सीबीएसई में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रशासनिक तौर पर यह बदलाव हुआ है। देखिए, प्रशांत सीताराम लोखंडे सीबीएसई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। वरुण भारद्वाज बने हैं सीबीएसई के नए सचिव। उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक हैं वरुण भारद्वाज। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको यह खबर बताई थी कि सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाया गया और अब नए चेयरमैन के तौर पर बताते चले आपको बनाया गया है प्रशांत सीताराम लोखंडे को। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले वरुण भारद्वाज को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रशासनिक तौर पर यह बदलाव हुआ है। प्रशांत सीताराम लोखंडे सीबीएसई के नए चेयरमैन, वरुण भारद्वाज सीबीएसई के नए सचिव। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों अधिकारियों पर होगी। उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक हैं वरुण भारद्वाज। तो आइए अब पूरा घटनाक्रम समझते हैं। आखिर क्यों सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाया गया और ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आखिर ये जो मामला है वो क्या है, और दूसरी ओर री इवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक का मामला क्या है। सीबीएसई से जुड़े विवादों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया मामले में बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को हटा दिया। इसके साथ ही बोर्ड में ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक जांच समिति भी गठित की गई है। सीबीएसई चेयरमैन आईएएस राहुल सिंह बोर्ड की समग्र कार्य प्रणाली और परीक्षा सुधारों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जबकि सचिव हिमांशु गुप्ता वित्त और संबद्धता से जुड़े हुए मामलों की देखरेख कर रहे थे। सरकार ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। वहीं एनएसयूआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें सीबीएसई की ओएसएम प्रणाली में आई गड़बड़ियों को लेकर बोर्ड पर सवाल उठाए। इसी मामले में सार्थक सिद्धांत नाम के 12वीं के छात्र संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने ओएसएम प्रणाली के लागू होने और इसके टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर अपनी बात रखी। एक तरफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, दूसरी ओर सीबीएसई का पोर्टल एक बार फिर ठप पड़ गया। 12वीं की कॉपियों की दोबारा जांच के लिए आवेदन पोर्टल को 2 जून से एक्टिव किया गया था। सीबीएसई ने दावा किया था कि 6 जून तक पोर्टल खुला रहेगा, लेकिन जब छात्रों ने पोर्टल खोलने की कोशिश की तो एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी। वेबसाइट खुली ही नहीं। सीबीएसई ने दावा किया कि पोर्टल को हैक करने की कोशिश की गई। 2 मिनट में 15 लाख बार साइबर अटैक किया गया। फाइनली अब साइन इन किया जा रहा है। साइन इन में किया जा रहा है इनवैलिड, यानी कि अभी भी लगातार जो शिकायतें पिछले कई दिनों से आ रही थी वही शिकायतें जारी हैं। यानी सीबीएसई लगातार विवादों में है। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को हटा दिया। जांच के लिए कमेटी भी बना दी। तो दूसरी ओर सीबीएसई के पोर्टल के ठप पड़ने से छात्र परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब इस पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, सीबीएसई की ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है, इसको समझते हैं। सीबीएसई की ओएसएम यानी कि इसका फुल फॉर्म है ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये एक डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया है। कॉपी जांचने की ये प्रक्रिया है और स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि आंसर शीट को स्कैन किया जाता है इसके थ्रू, और स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसके बाद परीक्षक जो होते हैं डिजिटल कॉपियों को जांचते हैं। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर ऑनलाइन जांचते हैं और उसके बाद अंक देते हैं, यानी कि कितने मार्क्स बच्चे को मिले हैं वो देते हैं। अब देखिए ये किस तरीके से काम करती है ये ओएसएम। सबसे पहले समझिए, आंसर शीट की यहां पर स्कैनिंग की जाती है और स्कैनिंग यानी कि परीक्षा समाप्त होने के बाद स्टूडेंट की कॉपियों को हाई स्पीड स्कैनर से यहां पर कह सकते हैं कि डिजिटलाइज किया जाता है। और उसके बाद आप समझिए मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे होता है, अगला प्रोसेस जो है मूल्यांकन का। परीक्षकों को एक सुरक्षित लॉगिन आईडी दी जाती है।
परीक्षक स्क्रीन पर डिजिटल टूल से यहां पर कॉपी चेक करते हैं, यानी कि ये भी एक डिजिटल टूल है जिसके सहारे मूल्यांकन होता है। और अब आती है बारी मार्किंग की। देखिए मार्किंग कैसे होती है। कॉपियों की जांच के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक अंकों को जोड़ देता है और मार्किंग कर देता है, यानी कि ये जो मार्क्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं कंप्यूटराइज्ड वे में। अब यहां पर गलती की गुंजाइश काफी कम होती है क्योंकि ये मैनुअल नहीं है, ये सिस्टम के थ्रू काम कर रहा है, कंप्यूटर के थ्रू काम कर रहा है। अब ये समझिए कि आखिर सीबीएसई से जुड़ा ये विवाद कैसे शुरू हुआ। देखिए सीबीएसई ने 2026 में 12वीं की कॉपियों को जांचने के लिए नया सिस्टम अपनाया, डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अब यहां पर तकनीकी कमियां आ गई हैं। दरअसल कॉपियों की गड़बड़ी के कारण इस पर विवाद शुरू हो गया, तकनीकी कारणों की वजह से। अब यहां पर छात्रों ने शिकायत कर दी और छात्रों ने शिकायत की, उनकी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं जो थी, यानी कि जो आंसर शीट थी वो धुंधली थी। कुछ की आंसर शीट के पन्ने भी गायब मिले, कुछ को किसी दूसरे ही छात्र की कॉपी दिखा दी गई, यानी कि उनकी वो आंसर शीट नहीं थी और किसी और की आंसर शीट उनको दिखाई गई। तो ऐसे में बच्चों में आक्रोश होने लगा। अब सवाल ये, क्या भारत का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड इस बड़े डिजिटल बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के अभी तक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, प्रशासनिक तौर पर भी इसमें बदलाव किया गया है।